आज हमारा टॉपिक है कि हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने के लिए वही बंदा या बंदी एलिजिबल है जिसका इनकम बेसिस एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा का है, यानी कि 2.5 लाख रुपया से ज्यादा का इनकम है। अगर इसका एसएससी का इनकम इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1 लाख रुपया का आता है, ट्रेवल में 2 लाख का खर्चा करता है और बैंक में 1 करोड़ का डिपॉजिट पड़ा हुआ है, तो 139 सबसेक्शन 1 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए एलिजिबल है। 139 सबसेक्शन 3 में बोला गया लॉस रिटर्न। अगर मान लीजिए एसएससी बिफोर ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं करता है तो एसएससी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी कि एसएससी का पीजीबीपी का लॉस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस, अन कैपिटल गेन का लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किसी तरह का लॉस हुआ है और एसएससी बिफोर ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है तो उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एज पर द सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के तहत। नंबर नेक्स्ट 139 सबसेक्शन 4 में बोला गया रिलेटेड रिटर्न। अगर मान लीजिए एसएससी ने 139 सबसेक्शन 1 या 139 सबसेक्शन 3 का लॉस रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है तो 139 सबसेक्शन 4 के तहत रिलेटेड रिटर्न फाइलिंग कर सकता है। अगर मान लीजिए एसएससी का इनकम 5 लाख रुपया तक है पूरे साल में तो 1,000 रुपया का फाइन देकर रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा रिलेटेड रिटर्न। अगर मान लीजिए एसएससी का इनकम 5 लाख से ज्यादा का है तो 5,000 रुपया का फाइन देकर रिलेटेड रिटर्न एसएससी को फाइलिंग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए नंबर नेक्स्ट 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न। 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न से डील करता है। यह बोलता है कि अगर मान लीजिए एसएससी 139 सबसेक्शन 1 और 139 सबसेक्शन 3 या फिर 139 सबसेक्शन 4 रिलेटेड रिटर्न, लॉस रिटर्न या 139 का रिटर्न या किसी रिटर्न फाइलिंग नहीं करता है और या गलत करता है तो 139 सबसेक्शन 5 की तरह रिवाइज कर सकता है 9 मंथ फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। 139 सबसेक्शन 9 में 9 नेक्स्ट 139 सबसेक्शन 9 क्या बोलता है? 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में बोलता है। और 139 सबसेक्शन ए 139 सबसेक्शन ए में बोला गया पेन मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर और इट इज इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द 15 डेज के भीतर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है। अब पेन कार्ड और आधार कार्ड मस्ट भी लिंक करवाना पड़ेगा। अब पेन कार्ड का मांग बैंक में है। अगर हम 50,000 रुपया का बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉवल करते हैं तो बैंक वाले पेन कार्ड का मांग करेंगे। खत्म 139 सबसेक्शन ए। आई होप डू यू लाइक। आशा करते हैं आप यह मेरा वीडियो पसंद किए होंगे। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।